तो देखिए किस तरह से आश्वासन दिलाया गया है अमेरिका के लोगों को कि ट्रंप उनके लिए लड़ेंगे, अपनी अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ते रहेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, देव कालेकर जी हैं, नेता हैं, रिपब्लिकन न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा पंत हैं, अमेरिका से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी देव कालेकर जी, अब अमेरिका किस तरफ जाता नजर आएगा अगले 5 सालों के लिए ट्रंप के नेतृत्व में? सही डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले वी विल पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स विच वी आर स्पेंडिंग इन यूक्रेन और रशिया वॉर या फिर इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, दुनिया भर में हम पैसा जाया कर रहे हैं। उस पैसे को पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, वो हम अमेरिका की तरक्की के लिए खर्च करेंगे। यहाँ लोगों को जॉब नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, इन्फ्लेशन इज रिकॉर्ड हाई, तो उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। एक जागतिक शांति के लिए प्रयास होगा ट्रंप साहब का मोदी जी के साथ में। मोदी जी और ट्रंप की जो जय वीरू की जो जोड़ी है, ये आने वाले समय में अगले 4-5 साल में एक बहुत अच्छा एक प्रमाण देगी दुनिया में कि आप अमन के साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हो। फिर भले वो रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन हो या चाइना ताइवान हो या चाइना आप मानते हैं न्यू इरा की शुरुआत होगी? जापान हो या चाइना ऑस्ट्रेलिया हो। न्यू इरा की शुरुआत होगी? सॉरी, well, the era did started back in 2016 and it will be reigniting the same era, the same legacy. हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारे ऊपर कर्जा है 36 ट्रिलियन का, उसे कम करने की चेष्टा करेंगे। जो हमारे पे हर 100 दिन में हम 1 ट्रिलियन का कर्जा इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट हम खुद पे लाद रहे हैं। तो हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा उसमें क्लैरिटी आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप पर ज्यादा भर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, इंडिविजुअल टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा होगा। जो मेगा का कंसेप्ट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर ज्यादा जोर देंगे। और जो गृहिणी है, गृहिणी ने अगर ट्रम्प जी को जिताया है तो यह अमेरिकन गृहिणी ने जिताया है, जो कि तंग आ गई थी बाइडेन और कमला हैरिस का जो पिछले 4 साल की जो नीति थी, जिससे हमारे पूरे घर का पूरा बजट चौपट हो गया था। भले मेरी बीवी ये बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर यहाँ पे इसका असर दिखा और ट्रंप को यहाँ पे जीत मिली है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे एसपी सिन्हा जी। एसपी सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूँ। ट्रंप की जीत के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं अलग अलग देशों के लिए, लेकिन अगर डिफेंस के क्षेत्र में कहें, जिस तरीके से ट्रंप ने जो बड़ी बातें कही थी चुनाव प्रचार के दौरान, और अगर बात करें युद्ध को लेकर, तो कई देश ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। चाहे हम इजराइल की बात कर ले, ईरान और उसके प्रॉक्सीज हैं आमने सामने, इसके अलावा बाकी अगर बात करें हम रूस यूक्रेन की, तो ट्रंप की जीत का क्या असर देख रहे हैं आप युद्ध को लेकर? क्योंकि ट्रंप का रुख तो हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन जीत हासिल करने के बाद स्ट्रैटेजी क्या होगी ट्रंप की, जरा समझाइए दर्शकों को। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि छठी मैया का आज फंक्शन शुरू हुआ है और छठी मैया ने हिंदुस्तान को आशीर्वाद दे दिया है और अमेरिका को आशीर्वाद दे दिया है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये मैं विश्व के स्तर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सूर्योदय देख रहा हूँ। जो लोग लेफ्टिस्ट कमाल के फिलॉसफी में विश्वास करते थे, जो लोग जिहाद की बात करते थे, जो वॉर को सपोर्ट करते थे, उनकी हार हुई है। और एक ऐसा इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना है जो विकास की बात करता है, मोदी जी की तरह विकास की बात करता है, वो डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करता। अब हम स्ट्रेटजी की बात करें, देखिए कई फ्रंट पे इसके दो सोच हैं, अमेरिकन यूएस एंगल, मोदी एंगल या इंडिया एंगल। आप कहीं पहले मोदी एंगल इंडिया एंगल पे कवर करूं या यूएस एंगल कवर करूं? बिल्कुल, क्योंकि पीएम मोदी ने आज जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे बधाई देने के लिए, इसमें उन्होंने जिक्र भी किया और कहा कि बिल के साथ में काम करेंगे विश्व शांति के लिए। तो विश्व शांति के लिए जब बात करते हैं आप, तो जो युद्ध वाले देश हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको लेके किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी ट्रंप की जीत के बाद, उस पर चर्चा करने की मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, सबसे पहली है कि जो पारस्परिक विश्वास है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर। मोदी जी मिस्टर ट्रंप को ट्रस्ट करते हैं। मिस्टर बाइडेन को साथ ठीक है, पर फोर्स मिलते रहते थे, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, सिमेट्री देखिए, तो था नहीं। और मिस्टर ट्रंप के साथ जब वो मिलते हैं, जब वॉक करते हैं, हाथ में हाथ डालते हैं, तो देखिए कि सिमेट्री कुछ और है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। तो मेरा ख्याल है
ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं मानसिक सोच के से, विकास की दृष्टिकोण से, दोनों राष्ट्र का विकास के दृष्टिकोण से, पारस्परिक संबंध के दृष्टिकोण से, विश्व में शांति हो उसके संबंध में, दोनों देश का आर्थिक क्षेत्र में अच्छा लेन देन हो। तो ये तो हिंदुस्तान के एंगल से, अमेरिका के एंगल से और विश्व के एंगल के लिए सबके लिए विन विन सिचुएशन है। और मैं तो जो ही मुझे पता चला कि मिस्टर ट्रंप जीत रहे हैं, पहला मुझे ख्याल आया कि छठी मैया ने हिंदुस्तान को और अमेरिका को आशीर्वाद दे दिया। एक बात आपने यहाँ पे अच्छी कही है, मैं एसपी सिन्हा सर आपकी बात को जरा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये किस लिहाज से पूरी दुनिया को अब एक तरह से न्यू एरा में ले जाएगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं, उसमें अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आगे ये आप एक न्यू एरा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आप देख रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मैं स्वरूप देख रहा हूँ वो इस तरह से होगा। सबसे पहले प्रयत्न होगा कि यूक्रेन वॉर, गाज़ा वॉर ख़त्म किया जाए, इजराइल का हित सिक्योर करते हुए। दूसरी बात होगी कि देश शांति के रास्ते पर और कैसे चल सकता है। फिर मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जो हमारी परमानेंट सीट की बात हो रही है, उसमें काफ़ी गति आएगी और अमेरिका फुल तरह से सपोर्ट करेगा। चौथी बात, जो लेफ्टिस्ट कबाल और जो जिहादी सोच रहने वाले जो अमेरिका में हैं, उनकी ये हार है, उनको मिस्टर ट्रंप सॉर्ट आउट करेंगे। पांचवी बात, जिस तरह से इन्फ्लेशन हुआ है अमेरिका के अंदर, गरीबी छाई है, आप बैंक्स क्राइसिस में हैं, ये सबको मिस्टर ट्रंप उसको एड्रेस करेंगे। और ये बातें तो उन्होंने बोली ही थी एसपी सिन्हा जी कि यही तो उनका मेन एजेंडा है, और आज भी उन्होंने यही बात बोली कि मैं अंतिम वक्त तक लड़ता रहूंगा, अपनी आखिरी सांस के लिए लड़ता रहूंगा। डॉक्टर मेखला चंद्र भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेखला, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया देखती है अमेरिका की तरफ इस लिहाज से क्योंकि एक पावरफुल कंट्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इंटरनल स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। अब आपको लगता है वो इंटरनल सिचुएशन भी सॉल्व होगी और जो दुनिया के तमाम अहम मुद्दे हैं वो भी सॉल्व होंगे? आप पहले खुद को अनम्यूट करिए मेखला जी, शायद आप म्यूट हैं, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। All right. Can you hear me now? So what I'm trying to say is, as a common man living in US, ठीक है, आप लोग में से सिर्फ 2 लोग हैं हम में से जो एक्चुअली यूएस ग्राउंड्स में रह रहे हैं, राइट? एवरीबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हिच अ कॉमन मैन एक्चुअली उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कैन आई सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल, लाइक उनमें गन शूटिंग ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं? जो शूटर है वो ये नहीं पूछेगा आपका आई कार्ड कि आप इंडियन हो या मैक्सिकन हो या हिस्पैनिक हो या क्या हो। बिल्कुल, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय वोटर हैं, उनकी अपनी अलग कंसर्न है। देव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अमेरिका के तमाम मुद्दों की, जिसको लेकर के वहाँ पे चर्चाएं हो रही, गन शूटिंग से लेकर के गर्भपात एक बड़ा मुद्दा था, जलवायु परिवर्तन से लेकर बाकी अन्य मुद्दे, लेकिन आज जो ट्रंप का बयान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। मेखला जी शायद जुड़ गए हमारे साथ, फिर से इनका रुख कर लेते हैं। मेखला जी, बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए जा रहे हैं चुनाव में जीत के, लेकिन मैं जीत के साथ साथ कमला हैरिस के हार की भी बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसपे कमला हैरिस बोलने से बचती रही, कन्नी काटती रही एक तरीके से। उनके जो मुद्दे थे वो यहाँ पे कंफ्यूज होते दिखाई दिए, और शायद ये वजह कि जो मेजॉरिटी महिलाओं की थी उन्होंने भी खुलकर के ट्रंप को वोट किया है। तो इसके कारण क्या समझ पा रही हैं आप? एब्सोल्युटली, अगर ओपोनेंट स्ट्रांग नहीं है तो एक पार्टी तो जीतेगी ही। दे आर बोथ एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक तरफ एक्सट्रीम है, एक दूसरी तरफ एक्सट्रीम है, एक डिस्ट्रप्टर है, एक एंगेजमेंट है, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट द सॉल्यूशन आवर वर्ल्ड नीड्स टुडे। बट अगेन यू नो दिस कैन बी डिस्कस्ड इन वेरियस डिफरेंट लेयर्स, बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस हैरिस हैज लॉस्ट इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ लाइक जो ट्रम्प शायद दिलों को छू गए हैं, जैसा आप मेंशन कर रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया था क्लियरली।